हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोचिंग वाला। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम मौर्य काल से संबंधित प्रश्न करेंगे। मौर्य काल से संबंधित प्रश्न जितने भी बन सकते हैं यहाँ पर हम 30 क्वेश्चन करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक, इसका हम पार्ट 2 भी लेकर आएंगे जिसमें बाकी के 30 क्वेश्चन होंगे या 30 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ओके, तो जितने क्वेश्चन मौर्य काल से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन हम यहाँ पर करने वाले हैं। ओके, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे चाणक्य का अन्य नाम था। तो चाणक्य का अन्य नाम अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर कौटिल्य भी था। ओके, कौटिल्य, और दूसरा विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त। ओके, तो ऑप्शन में कौन सा दिया है? विष्णुगुप्त दिया है, तो ऑप्शन 20 में करेक्ट होगा। अगर यहाँ पे कौटिल्य भी होता है तो दोनों सही होते। ओके, तो कौटिल्य भी पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तो ऑप्शन 20 में करेक्ट होगा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अब चाणक्य, कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त, इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। ओके, अर्थशास्त्र। अब अर्थशास्त्र किससे संबंधित था? अर्थशास्त्र राजनीति से संबंधित था। राजनीति। ओके, राजनीतिक नीतियां, राजनीतिक नीतियों से संबंधित था। नीतियों से। ओके, राजनीतिक नीतियों से संबंधित था। ओके, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? ओके, तो सुसीम की हत्या किसने की थी? अशोक ने की थी। अशोक ने, ठीक है, और ये अशोक के सौतेले भाई थे। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा, अशोक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 4, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि सबसे पहले मौर्य वंश के जो शासक थे, मौर्य वंश, तो मौर्य वंश में पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद में अशोक, उसके बाद में अशोक, उसके बाद यहाँ पर आता है, सॉरी, दूसरे नंबर पे अशोक नहीं, बिंदुसार। बिंदुसार तीसरे नंबर पे अशोक, फिर चौथे नंबर पे कुणाल। कुणाल, और पांचवें नंबर पे बृहद्रथ। बृहद्रथ। ओके, तो पांचवें नंबर पे बृहद्रथ। ओके, तो ये अंतिम शासक थे, मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ थे। तो ये 5 शासक हुए हैं मौर्य वंश के। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया? तो सम्राट अशोक की पत्नी जिनका नाम था कारुआकी। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा, कारुआकी। क्वेश्चन नंबर 6, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृतिक का प्रयोग किया है? तो यहाँ पर मगधी का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा, मगधी। क्वेश्चन नंबर 7, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा? तो अशोक को भेजा गया था, बिंदुसार ने भेजा था कहाँ? तक्षशिला में। तो ऑप्शन 20 में करेक्ट होगा, तक्षशिला। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था? तो देवान प्रियदर्शी किसका नाम था? देवान प्रियदर्शी यहाँ पर किसका नाम था? मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त का, मौर्य सम्राट अशोक का नाम था। ओके, तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा, मौर्य सम्राट अशोक। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो प्राचीनतम राजवंश अगर हम देखेंगे इनमें तो सबसे पहले आएगा मौर्य वंश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो कौटिल्य और चाणक्य, कौटिल्य या फिर चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त किसके प्रधानमंत्री थे? ये थे चंद्रगुप्त मौर्य के। तो ऑप्शन 20 में करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से
किस धर्म को अंगीकार किया? तो इन्होंने कलिंग विजय के बाद में अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा, बौद्ध धर्म। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में चाणक्य ने यहाँ पर मदद की थी। ओके, तो चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त मौर्य को एक तरीके से यहाँ पर राजा बनाया था, सम्राट बनाया था। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, 13, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो सांची में जो स्तूप है, सांची का स्तूप, ठीक है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो ऑप्शन 20 में करेक्ट होगा, बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर 14, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया? तो जीवन के अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपना लिया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने, तो ऑप्शन 20 में करेक्ट होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 16, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो जो प्रचलित मुद्रा थी उसका नाम था पण, तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा, मौर्य साम्राज्य में पण नामक मुद्रा चलती थी। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो इनमें से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य हैं, अशोक भी, बिंदुसार भी, लेकिन अजातशत्रु नहीं है। अजातशत्रु किस वंश से हैं? हर्यक वंश से, हर्यक वंश। ओके, और ये तीनों मौर्य से। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था, तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा, कुणाल। क्वेश्चन नंबर 19, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो मुद्रा राक्षस का लेखक विशाखदत्त, मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखदत्त थे। क्वेश्चन नंबर 20, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ये सबसे पहले जीते थे, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21, किसने उदारता और करुणा के त्रिविध उदाहरण राजवंश की स्थापना की? तो इसमें होगा ऑप्शन ए, अशोक ने। ओके, अशोक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? तो अशोक के शिलालेख किस शहर में नहीं है? तो ये कौन सा होगा? ये होगा आपका पाटलिपुत्र। ओके, तो पाटलिपुत्र में अशोक के शिलालेख नहीं है, गिरनार में है, गांधार में भी हैं और टोपरा में भी हैं। क्वेश्चन नंबर 23, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था? तो अर्थशास्त्र का लेखक चंद्रगुप्त के समकालीन था। ओके, चंद्रगुप्त के समकालीन। क्वेश्चन नंबर 24, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश का शासन किया? तो किस राजवंश ने शासन किया था? यहाँ पर मौर्य वंश ने। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। जो नंद वंश का संस्थापक था महापद्म नंद, और उसके बाद में शासक हुआ जिसका नाम था धनानंद। धनानंद के बाद में ही चंद्रगुप्त मौर्य का शासन आया। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य वंश का शासन वहाँ पर स्थापित किया। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तो शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा, तक्षशिला। क्वेश्चन नंबर 26, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम था, इसका नाम था इंडिका, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। अब मेगास्थनीज थे कौन? तो मेगास्थनीज कौन था? जो सिकंदर था, सिकंदर, तो सिकंदर का मेगास्थनीज राजदूत था। ओके, सिकंदर का राजदूत। ओके, सिकंदर का राजदूत। और सिकंदर का सेनापति कौन था? सिकंदर का सेनापति, ये भी पूछ लिया जाता है। आगे वाली वीडियो जो हम बनाएंगे इसके बाद में, उसमें ज़रूर आएगा ऐसा क्वेश्चन। सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर। ओके, सेल्यूकस निकेटर। और सेल्यूकस निकेटर की बेटी से शादी की थी किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ओके, यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27,
जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? तो ये हैं विशाख दत्त। तो ऑप्शन सी, विशाख दत्त की जो पुस्तक है जिसका नाम था मुद्रा राक्षस, तो मुद्रा राक्षस जो किताब है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के बारे में बताया गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, वह स्रोत जिसने पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? तो पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन इंडिका में है। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा, इंडिका। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, इंडिका। क्वेश्चन नंबर 29, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा, प्राकृत। ओके, क्वेश्चन नंबर 30, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस महान पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो ये डाला गया है राजनीतिक नीतियों के बारे में। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। ओके, अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियों के बारे में बताया गया है। ओके, चाणक्य ने या फिर कौटिल्य ने या फिर विष्णुगुप्त ने जो लिखा था। ओके, तो ये थे आपके 30 क्वेश्चंस और 30 क्वेश्चन हम कर चुके हैं ये कंप्लीट। इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे बाकी क्वेश्चन जो बचे हुए हैं मौर्य काल से संबंधित। ओके, तो बने रहिए इसी तरीके से चैनल के साथ में, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।